हेलो दोस्तों, मैं ऐसे से एक बार फिर आपके सामने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका होम गार्ड्स का पेपर बहुत ही पास में आ गया है। तो हम चाहते हैं कि एक डिस्कस की क्लास हो जाए पॉलिटी की, बहुत अच्छी। आज पॉलिटी करवा देंगे और कल आपका यूपीएस स्टडी पूरा हो जाएगा, दिक्कत भी नहीं होगी और बढ़िया से क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं? बोलिए। चलिए बताइए। अगर क्वेश्चन कह दें भारतीय संविधान के मूल से लेखक कौन थे? कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जाट। अगर क्वेश्चन कह दे कि भारतीय संविधान जो मतलब भारत का जो मूल संविधान है मूलतः किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। किस पे लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। लेकिन भारतीय संविधान को हिंदी में किसने लिखा? वसंत कृष्ण बैस। अगर हम क्वेश्चन कहते हैं भारतीय संविधान का चित्रण किसने किया हुआ, डिजाइन किसने तैयार किया? नंदलाल बोस ने। किसने तैयार किया हुआ है? नंदलाल बोस ने। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने थे? 395। कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितने भाग थे? 22। अगर क्वेश्चन कहते हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। आपको 22 ही बताने, गणना की दृष्टि से कितने? 25 भाग। कितने हैं? 22। गणना की दृष्टि से कितने? 25 भाग। अगर क्वेश्चन कहते मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। अब कितनी है? 12। अब कितनी है? 12। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन जरा बताओ। अगर क्वेश्चन कहते हैं भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए? ब्रिटेन से। कहां से लिए गए? ब्रिटेन से। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अच्छा, नागरिकता संबंधी जैसे जो प्रावधान होते हैं तो भारत में नागरिकता कौन लेता है और कौन देता है? संसद। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान होते हैं लेने और देने का काम कौन करता है? संसद करता है। कौन करता है? संसद। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? 2। संविधान का भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान, नीति निर्देशक तत्व जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो संविधान के अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 36 से 51। कितने तक है? 36 से 51। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन आपका आएगा। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 मतलब बोला जाता है समान नागरिक संहिता। और ध्यान रखना है संवैधानिक रूप से समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। ऐसे तो भारत में पहले भी चलती थी समान नागरिक संहिता, कहां पर? गोवा में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से कहां पे चली? कहां पे चली? उत्तराखंड में। कहां से स्टार्ट हो गई है? उत्तराखंड से स्टार्ट हो गई है। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन बताएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अब कितने हैं? 6। कौन कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में। और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने थे? 7 है। कितने? 6। पहला कौन है? समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? तो आपको बताना है 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो क्या बताना? 23 से 24। फिर आपको बताना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या बताना? 25 से 28। फिर आपको बताना है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, 29 से 30। फिर आखिरी में आपको बताना है अनुच्छेद 32 का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की याचिका जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की। कौन कौन? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, फिर कौन है? परमादेश, फिर कौन है? प्रतिषेध, फिर कौन है? उत्प्रेषण, और फिर कौन? अधिकार रक्षा। अगर क्वेश्चन कह दे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। अगर आप आपसे हम क्वेश्चन ये कह दें कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा हुआ है? भीमराव अम्बेडकर ने। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा हुआ है? ठाकुरदास भार्गव ने। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? मूल संविधान में मूल अगर क्वेश्चन कहते हैं जब भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ, तो भारत का संविधान कब बन करके तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो क्या उस समय भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य थे? नहीं थे। कब जोड़े गए? 44वां नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 है। कितने? 11वां कब जोड़ा गया? आपको बताना 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और ये बताया गया
कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा, अनुच्छेद 21 की क्लास 1 के तहत जो है शिक्षा का अधिकार एक कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगर हम क्वेश्चन कह दे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का वर्णन है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषाएं हैं? 22। कितनी राजभाषाएं हैं? 22 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। अगर हम क्वेश्चन कह दे हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा बता दो। अगर आप हम क्वेश्चन कह दें भारत में राष्ट्रपति अगर बनना है तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला पॉइंट क्या है? भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरा पॉइंट क्या है? वो अपनी 35 वर्ष की आयु क्या हो? पूरी कर चुका हो। यानी न्यूनतम एज का प्रावधान कितना है? 35 वर्ष है। फिर क्या है? पागल या दिवालिया न हो। और ध्यान रखना है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं भारत का राष्ट्रपति कितना पढ़ा लिखा हो तो इस दिशा में संविधान क्या है? मौन है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे हम क्वेश्चन कह दें भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। अपने शपथ की मतलब जिस दिन से वो पद की शपथ लेता है तो ध्यान रखना है उस दिन से उसका कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 5 साल। क्या 5 साल के बाद भी अपने पद पर रह सकता है? रह सकता है। कब तक रह सकता है? जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। लेकिन अधिकतम कितने महीने तक? 6 महीने तक। अधिकतम कितने महीने तक? 6 महीने तक। राष्ट्रपति अपना जो है इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। अच्छा क्वेश्चन और बता दो। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 है, ये क्या बताता है? महान्यायवादी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अनुच्छेद 76 है क्या है? महान्यायवादी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकटरमण। अगर क्वेश्चन कहते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है कितने साल के लिए? ध्यान रखना है महान्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यानी महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगर आप हम क्वेश्चन कहते हैं क्या महान्यायवादी संसद में मतलब संसद के सदन में कार्रवाई में भाग ले सकता है? ले सकता है। क्या बोल सकता है? बोल सकता है। क्या वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है? नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। और ध्यान रखना अगर आप क्वेश्चन ये कह दें आपसे अगर हम क्वेश्चन ये कह दें जो महान्यायवादी होता है उसका वेतन कितना होता है तो ध्यान रखना उसका कोई वेतन निर्धारित नहीं है और उसको पारिश्रमिक श्रम मिलता है। और निर्धारित जानते कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। अगर आपसे क्वेश्चन कह दें महान्यायवादी अपना इस्तीफा किसे देगा? राष्ट्रपति को। किसे देगा? राष्ट्रपति को। महान्यायवादी अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगर आपसे हम क्वेश्चन कह दें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है? कौन सा अनुच्छेद? 148। और अनुच्छेद 148 क्या है? तय यानी महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। कौन है प्रेजेंट टाइम में? उनका नाम है के संजय मूर्ति। अगर क्वेश्चन कह दे भारत में महानियंत्रक लेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 148। इस आर्टिकल के तहत होगा 148। महानियंत्रक लेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अधिकतम एज कितनी? 65। अधिकतम एज कितनी? 65। और ध्यान रखना है महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात ध्यान रखना है। अगर हम क्वेश्चन कहते हैं अगर आपसे ये क्वेश्चन बोल दें लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। कितने होते हैं? 22। ये 22 सदस्य कहां से आते हैं भैया? 15 सदस्य कहां से? लोकसभा से। 7 सदस्य कहां से? राज्यसभा से आते हैं। अगर क्वेश्चन करें संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 23। और 300 लोग कहां से आते हैं? लोकसभा से। कहां से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन कह दें वर्तमान में लोकसभा में जो है सीटों की कुल संख्या कितनी है? 543। अधिकतम कितनी हो सकती है? 550। अधिकतम कितनी हो सकती है? 550। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। अगर हम क्वेश्चन कह दें किसी भी राज्यों में जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
सामान्यतः कितने साल के लिए करता है? 5 साल के लिए। लेकिन आपको आंसर बताना है कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगर आपको क्वेश्चन ये कह दे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। और ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है किसके सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख। अगर वो अनुपस्थित है तो कौन? वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख पद की शपथ लेता है। कौन? राज्यपाल। एक क्वेश्चन सर बताओ, क्या एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हो सकता है। एक राज्यों का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हो सकता है। क्या मूल संविधान में ये बातें थी? नहीं थी। कब आई? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये बोला गया कि एक राज्यों का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगर हम क्वेश्चन कह दे तो वर्तमान में जो है राज्यपाल का वेतन लगभग कितना होता है? 3.5 लाख रुपए। कितना होता है? 3.5 लाख रुपए। अब सपोज करो जैसे 3.5 लाख रुपए होता है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे जैसे मान लो वो 2 या 3 राज्यों का, जैसे मान लीजिएगा वो राज्यपाल है या कार्यभार उसके पास में अगर है, मान लो 2 राज्यों का राज्यपाल है, तो उसका वेतन कितना हो गया? 7 लाख रुपए। तो क्या उसको 7 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं। ध्यान रखना है, आपको बात समझनी है। उसके वेतन का निर्धारण जानते हो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वेतन जानते हो कितना मिलेगा? 3.5 मिलेगा। लेकिन कौन सा राज्य कितना वेतन देगा इसका निर्धारण जानते हो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के कितने सदन होते हैं? सदन कितने होते हैं? 2। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद का अधीन अंग कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52 के तहत कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और फिर ये बोला गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। किस आर्टिकल के तहत? 53 के तहत। किसके तहत होगी? 53 के तहत होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन ये कह दे लोकसभा को कौन भंग करता है? कौन भंग करता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत कौन भंग करता है? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना है, यानी कैबिनेट की लिखित सिफारिश पे, प्रधानमंत्री के कहने पर कैबिनेट की लिखित सिफारिश पे ध्यान रखना है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 85 के तहत। किसके तहत करता है? 85 के तहत करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन बताओ। वर्तमान में भारत में जो है राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें? 245। अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश से। कितनी सीटें? 31। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 31। और दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। कितनी सीटें हैं? 19। कितनी सीटें? 19 सीटें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन बताओ। ये अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे भारत में प्रत्येक नागरिक को क्या है? स्वच्छ हवा और पानी पीने का क्या है? अधिकार है। और अपने पास क्या? पासपोर्ट रखने का क्या है? अधिकार है। विदेश जाने का क्या है? अधिकार है। और क्या अधिकार है? निंद्रा का क्या है? अधिकार है। और कैसा अधिकार है? अपना मनपसंद साथी चुन सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 21 के तहत। अगर हम क्वेश्चन कहते हैं भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत? 25 के तहत। क्या भारत में कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को अपना सकता है? अपना सकता है। बस कंडीशन ये है कि लालच दे करके, जबरदस्ती, जबरन या दबाव दे करके जो है उसको धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन बताओ। अगर क्वेश्चन कहते हैं प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी किसने कहा है? प्रस्तावना का स्रोत कहां से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की संपूर्ण भाषा कहां से ली गई? प्रस्तावना की संपूर्ण भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों न्याय किस देश से लिए गए? कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है? स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की समता है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। कितने प्रकार की समता है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
भारत एक गणतंत्र, देखा होगा पासपोर्ट में एक शब्द लिखा होता है भारत एक गणतंत्र है, इंडिया इज अ रिपब्लिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भारत में वंशाणु का शासन नहीं है। अगर क्वेश्चन कह दे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, कहाँ हुई? दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर हाउस में। जब संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, जब पहली बैठक होती है तो उस बैठक में क्या हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कैसा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और फ्रैंक एंथनी को क्या अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी जब संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कैसा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और फ्रैंक एंथनी को क्या बनाया गया? अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया। अगर आप क्वेश्चन कह दे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखना 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और स्थायी उपाध्यक्ष कौन था? एस.सी. मुखर्जी। और कौन थे? वी.टी. कृष्णामाचारी। अगर क्वेश्चन कहते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अगर क्वेश्चन कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया हुआ है? जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947। ये डेट याद रखिए। अगर क्वेश्चन कहते उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो है कब स्वीकृत किया गया, तो आपको आंसर बताना है 22 जनवरी 1947 को। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे प्रस्तावना को जो परिचय पत्र किसने कहा? L.A. पालकीवाला ने। और प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को यानी उद्देशिका को जो है की नोट किसने कहा हुआ? अर्नेस्ट बारकर ने। किसने कहा? अर्नेस्ट बारकर। की नोट किसने कहा है? अर्नेस्ट बारकर ने। ये बात आपको ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन कहते हैं हमारे प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? हम भारत के लोग। कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि हम भारत के लोग जो शब्द है ये कहां से लिया गया? अमेरिका से। कहां से लिया गया? अमेरिका से। और संपूर्ण भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम बात करें हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 3। कौन कौन? संघ, राज्य, समवर्ती। कितनी अनुसूची है? 3। कौन कौन? संघ, राज्य, समवर्ती। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर हम आपको क्वेश्चन कह दें संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? 108 के तहत। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? 108। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन जो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया है, ध्यान रखना है बुलाया किस आर्टिकल के तहत गया है? 108 के तहत। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और ध्यान रखना है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। पता किस आर्टिकल के तहत? 118। किस आर्टिकल के तहत करता है? 118 के तहत उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर आप क्वेश्चन कह दे भारतीय संविधान में राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है? 17। भाग कौन सा है? 17। अनुच्छेद 343 से 351। राजभाषा का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है? 17। और ध्यान रखना अनुच्छेद 343 से 351। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें आपातकाल व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? 18। अनुच्छेद 352 से 360। आपसे क्वेश्चन ये कहते हैं कि आपातकालीन व्यवस्थाएं जो है किस देश से ली गई? जर्मनी से। कहां से ली गई? जर्मनी से। अगर आपसे क्वेश्चन करें भारत में कितने प्रकार का आपातकाल व्यवस्था है? 3 प्रकार से। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और कौन है? वित्तीय आपात। यानी 352, 356, 360। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा वित्तीय आपात कहां से लिया गया? अमेरिका से। वित्तीय आपात कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन जरा बता दो। अगला क्वेश्चन जरा बताओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आता है नीति निषेध तत्वों से। क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 51। क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय शांति पंचशील समझौते, है ना? ये मतलब इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51 में है। किसमें है? 51 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जरा बताओ। अगर आपसे क्वेश्चन ये कह दे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता है, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता है 19 की क्लास डी में। कौन से? 19 की क्लास डी नहीं है, डी है। आवागमन की स्वतंत्रता 19 की क्लास डी में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन जरा बता दो। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? कौन था? राजस्थान। पहले तो आप ये क्लियर करो पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। संवैधानिक रूप से यानी पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक व्यवस्था कब दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992।
संविधान संशोधन कब हुआ है? 92 में। राष्ट्रपति ने साइन कब करे हुए हैं? 30 अप्रैल 1993 को। और लागू कब हुआ है? 24 अप्रैल 1993 को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 71वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? पंचायती राज से। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची संबंध किससे? पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो है संवैधानिक रूप से लागू करने वाला ध्यान रखना है। यानी पंचायती राज व्यवस्था कहां से लागू हुई, तो आपको ध्यान रखना है कहां से लागू हुई है। तो आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव। एक बात सुनो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ये कह दे, भारत में पंचायती राज के शिल्पी किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता। उन्होंने कितने स्तरीय सिफारिश की थी? 3 स्तरीय। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का ट्रायल कहां पे हुआ? आंध्र प्रदेश में। पहली बार लागू कब हुई? ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। और तीसरा क्वेश्चन सुनो, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कब दिया गया? 1993 में। तो कहां लागू हुआ? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर लागू हुआ? मध्य प्रदेश में लागू हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और शहरी विकास से। कितने विषय हैं? 18 विषय। कितने विषय? 18 विषय। और ध्यान रखना है यह है 74वां संविधान संशोधन 1993। संविधान का भाग 9 की क्लास का जोड़ा गया। और ध्यान रखना उसकी क्या बात बोली गई? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और शहरी विकास का वर्णन है। संविधान की अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। आपके बात ध्यान रखने, अगर आपसे क्वेश्चन ये कह दे पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को। ये बात ध्यान रखना, आज से लगभग 4 दिन के बाद मनाया जाएगा पंचायती राज दिवस। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। अगर क्वेश्चन कहते राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त। ये 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मतलब मनाते हैं। ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है? मेजर ध्यानचंद की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था? कहां पर? प्रयागराज। कहां पर? प्रयागराज में। और उन्हीं के नाम पे मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनी है? मेरठ। कहां पर बनी है? मेरठ में बनी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। कुछ संविधान संशोधन के हम लोग संविधान के स्रोत की बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। अगर क्वेश्चन कह दें कि भारत में राष्ट्रपति पद कहां से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल। भारत में कितना है? 5 साल। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहां से? रूस से। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति कहां से? अमेरिका से। जनहित याचिका कहां से? अमेरिका से। जनहित याचिका कहां से? अमेरिका से। नीति निषेध तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। नागरिकता संबंधी प्रावधान कहां से लिए गए? ब्रिटेन से। भारत में कैसी शासन प्रणाली? कैसी? संसदात्मक शासन प्रणाली। कैसी? संसदात्मक शासन प्रणाली। अगर क्वेश्चन कह दे भारत में कैसी शासन प्रणाली? संसदात्मक। जबकि अमेरिका में जानते हो कैसी? अध्यक्षात्मक है। कैसी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे भारत का संविधान कब बन करके तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। एक बार हम आपको प्रस्तावना पढ़ करके सुनाते हैं, ठीक है? गौर से सुनिएगा। देखो क्या क्या बोला गया प्रस्तावना में। प्रस्तावना में बोला गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्ग शीर्ष सप्तमी संवत 2006 दिक्तिनी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करते हैं? आत्मार्पित करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान जो कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब अधिनियमित हुआ? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। भारत संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जानते हो क्या हुआ था? भारत का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ था। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। जो 15 महिलाएं थी उसमें एक मुस्लिम महिला थी, क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। उसमें एक मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल।
उन्हीं में से एक महिला थी जो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल बनी, क्या नाम उनका? सरोजिनी नायडू। अगर क्वेश्चन कहते हैं उन्हीं में से एक महिला थी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। कुल कितनी महिला है? 15। अलग अलग रूल है, आपको ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन करेगा मुस्लिम महिला कौन है? बेगम एजाज रसूल। अगर क्वेश्चन करें पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। और आप जानते हैं सरोजिनी नायडू को क्या बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत की क्या बोलते हैं? बुलबुल। किसे बोलते हैं? सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन जरा बताओ। ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। ये जो संपत्ति का जो अधिकार है, ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया? 42वां नहीं, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 300 का के तहत कैसा एक विधिक और कानूनी अधिकार दिया गया। अगर क्वेश्चन कह देगा मतलब मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। अब कितने? 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा करके ध्यान रखना है संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300 का में ध्यान रखना, उसे कैसा विधिक और कानूनी अधिकार दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा समता या समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 14। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अप्रसत्ता अंत, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 17। कौन सा है? 17। अप्रसत्ता अंत किसमें चला जाएगा? 17 में चला जाएगा। अप्रसत्ता अंत किसमें है? 17 में। उपाधियों का अंत 18। भारत में राष्ट्रपति के बगैर पूछे कोई व्यक्ति कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। दो चीजें अपवाद है, शिक्षा के क्षेत्र में और क्या कहते हैं सेवा के क्षेत्र में ध्यान रखना, आर्मी वगैरह में ध्यान रखना, सेना के क्षेत्र में। दो बातें याद रखनी है। उसको छोड़ करके भारत में जो है कोई व्यक्ति जो है उपाधि धारण नहीं कर सकता है। अगर जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति अगर विदेश चला जाता है, अगर विदेश में उसको कोई उपाधि अगर वो मिलती है तो क्या उसका मतलब प्रयोग भारत में करेगा? नहीं करेगा। हमने बोला है चाहे कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आ जाए, चाहे कोई भारत व्यक्ति विदेश मतलब चला जाए, राष्ट्रपति के बगैर पूछे कोई भी व्यक्ति जो है आपको ध्यान रखना है उपाधि धारण नहीं करेगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? कौन सा है? भारत। इन क्वेश्चन पूछे जाने की मतलब प्रबल संभावना है होमगार्ड पे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन सुनो। अगर आप क्वेश्चन करें वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। पहले नंबर पे कौन है? परमवीर चक्र है। दूसरे नंबर पे कौन है? महावीर है। और तीसरे नंबर पे कौन है? वीर चक्र है। वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? परमवीर। दूसरे नंबर पे कौन है? महावीर। और तीसरे नंबर पे कौन है? वीर चक्र है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है, तो आपको बताना सबसे पहले कौन सम्मान है? अशोक चक्र। फिर कौन है? कीर्ति। और फिर कौन? शौर्य चक्र है। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो कौन है? भारत रत्न। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो नागरिक अलंकरण जो पुरस्कार जो दिए जाते हैं, तो पहला कौन आएगा? पद्म विभूषण। फिर कौन आएगा? पद्म भूषण। फिर कौन आ जाएगा? पद्मश्री। ये पुरस्कार पता किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं? 18। इस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं 18। वर्तमान में भारत में जो है आपको बताना है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कौन कौन है? दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अरे क्या है? पोर्ट ब्लेयर। लेकिन उसका नया नाम जानते हो क्या है? विजयपुरम। क्या नाम है? विजयपुरम। उसका नया नाम क्या है? विजयपुरम। उसका नया नाम क्या है? विजयपुरम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसकी राजधानी? अंडमान निकोबार। अच्छा, हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 नवंबर। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 नवंबर। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये बात आपको ध्यान रखने का। क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना जी। कौन है? सतीश महाना जी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। सरोजिनी नायडू नहीं। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जरा बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगर हम क्वेश्चन पूछा, इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है तो इसकी भी हम लोग मतलब बात करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में जो निर्वाचन का वर्णन संविधान के किस भाग में है? 15। निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस भाग में है? 15। अनुच्छेद कितने से कितने तक? 324 से 329। 324 से 329। वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर हम आपसे क्वेश्चन कह दें कि अभी हाल ही में भारत के कुल कितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं? 5 राज्यों में। कुल कितने राज्यों में? 5।
केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पुडुचेरी। और ध्यान रखना पहला कौन है? पश्चिम बंगाल, फिर कौन है? असम, फिर कौन है? केरल, और फिर कौन है? तमिलनाडु। इतने राज्यों में भारत में क्या हो रहा है? विधानसभा क्या हो रहा है? चुनाव हो रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कौन है? ज्ञानेश कुमार। अगर हम क्वेश्चन कह दें किस अनुच्छेद के तहत हम लोग वोट डालते हैं? 326। किसके तहत वोट डालते हैं? 326। 326 के तहत हम लोग क्या डालते हैं? वोट डालते हैं। अच्छा भी आपने देखा होगा कि परिसीमन हो रहा था, सॉरी क्या हो रहा था? एसआईआर हो रहा था। क्या हो रहा था? एसआईआर हो रहा था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एसआईआर होता है? 325 के तहत। किसके तहत होता है? 325 के तहत होता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है? सूर्यकांत। कौन है? सूर्यकांत। कितने नंबर के? 53 है। कितने नंबर के? 53 है। अगर हम क्वेश्चन कहते हैं भारत का जो है सीजे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखोगे, ये बात आप समझोगे। ठीक है, चलो काफी थक गए होंगे आप लोग, है नहीं? थके नहीं है? चलिए तो बहुत अच्छी बात है।